Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start numerical problem based on Planck quantum theory and photoelectric effect. प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हम लोग क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो देखिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करें भाई एनर्जी को लेकर के, तो एच न्यू हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो एच और ये हो गया हमारे पास सी बाय लैम्डा। ठीक है, सी इज़ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। ठीक है, और एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है उससे रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इंसिडेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफरेंस, और एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस में क्या आ गया, न्यू नॉट। दिस इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और दिस वन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिस वन इज प्लैंक कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं हाफ mv² की फॉर्म में। अगर मास या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 कुछ न्यूमेरिकल। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा सी बाय लैम्डा। सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमें वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, और वी ऑलरेडी नो 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो लैम्डा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6000 एंगस्ट्रॉन है ना, तो एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लोगों के पास क्या आने वाला है, 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच न्यू। एच कितना है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5 × 10⁻14 क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्टेंट हमें किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। और डाटा कितना आया कैलकुलेट करने पे, 3.3125 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलेंगे। इसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को फाइंड आउट किया है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल। इस बात को रिमाइंड करना है कि हमें 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें सबसे पहले निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू। ठीक है, एच क्या है हमारे पास, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5 × 10⁻14।
कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻14। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर किस में चाहिए मोल में, किस में चाहिए मोल में। तो जब भी किसी एनर्जी को हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 10⁻⁻19 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। दिस वन इज मोल इनवर्स। ये क्या होगा हमारे पास मोल इनवर्स। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, ये जूल हो गया, ये मोल हो गया। आंसर हमें मिलेगा किस में, जूल पर मोल में। किस में मिलेगा आंसर हमें, जूल पर मोल में। तो अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके मेंशन करना है बस। कितना आएगा हमारे पास 19951। आप इसको कैलकुलेट करना और रिजल्टेंट जो पावर्स है हमारे पास वो क्या आएगी उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास 10⁻⁻19 था और ये 10⁻23 का, इन दोनों को हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल की टर्म में इतना आ जाएगा। अगर मान लो हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए 100 वोल्ट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हमें करना क्या है। जो हमें गिवन है ए 100 वोल्ट बल्ब, कितना गिवन है, ए 100 वोल्ट बल्ब हमें गिवन है। तो 100 वोल्ट बल्ब है, एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो सबसे पहले हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर देता हूँ कि जो हमारे पास ये 100 वोल्ट बल्ब है, दिस इज़ द पावर ऑफ बल्ब। क्या है ये, पावर ऑफ बल्ब। तो 100 वोल्ट जो है उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 100 वोल्ट, वोल्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, जूल पर सेकेंड। हाउ मच, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास क्या गिवन है, वेवलेंथ हम लोगों को दे रखी है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 400 10⁻⁻9 मीटर। दिस इज द नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर क्या होगा, 1 नैनोमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमें निकालनी एनर्जी, क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला लगाया सी बाय लैम्डा। अब एच जो है हमारे पास क्या है, वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये तो हो गया हमारे पास किस में, जूल सेकंड। अब इनटू में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपॉन में क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, वो भी किस में है, मीटर में है, क्योंकि हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था 10⁻⁻9 मीटर में। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जो मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट वैल्यू किस में आने वाली है, जूल में। किस में आएगी, जूल में। तो जूल में हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो गई। इस वैल्यू के जनरेट होने के बाद अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, ए 100 वोल्ट बल्ब, वोल्ट जो है वो किस में था, जूल पर सेकंड में था ना। तो जूल पर सेकंड में है और हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, ये तो हमारे पास क्या है, जूल पर सेकंड। तो ऊपर लिख देंगे क्या, हमारे पास जो पावर है ऑफ बल्ब अपॉन में एनर्जी, अपॉन में क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो रिजल्टेंट देखो हमारे पास क्या निकलेगा, 100 अपॉन में 4.969 और इनटू में क्या करेंगे, इनटू में हम करेंगे 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन का डाटा हमारे पास आएगा, आप कैलकुलेट करना, 2.012 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स पर सेकंड। कितना फोटोन एमिट हुआ उसका डाटा हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या था हमारे पास, जूल पर सेकंड था ना।
तो जूल पर सेकंड है तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पर सेकंड बचेगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डाटा को। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते थे, एच न्यू माइनस में एच न्यू नोट, ठीक है, एच तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो न्यू माइनस में क्या होगा, न्यू नोट होगा, ठीक है। न्यू क्या हमारे पास इंसिडेंट और न्यू नोट क्या हमारे पास थ्रेशोल्ड, क्या है ये थ्रेशोल्ड। अब क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स फॉल ऑन द सरफेस। तो इंसिडेंट लाइट हमारे पास क्या हो गई, येलो फ्रीक्वेंसी की, तो इंसिडेंट लाइट हमारे पास हो गई 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फाइंड आउट क्या करनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे 6.62 इंटू 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी न्यू कितना है हमारे पास 5.2 इंटू 10⁻, क्या आया 14, माइनस में 5 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब पावर तो कॉमन आ जाएंगी, 6.62 इंटू 10⁻−34, ठीक है। कॉमन क्या आ गई यहाँ से, पहले 5.2 माइनस में 5 इंटू पावर क्या आ जाएगी 10⁻14, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आया, 0.2 आएगा हमारे पास। तो 6.62 10⁻−34 जो डाटा है वो जूल सेकंड में है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आया 0.2 इंटू 10⁻14 जो डाटा हमारे पास किस में है, सेकंड इनवर्स में है। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिजल्टेंट आंसर जो है हमारा वो किस में आने वाला है, वो जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। अब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करना 0.2 को इससे और पावर का कैलकुलेशन करो। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा 1.325 इंटू 10⁻⁻20। ये हमारे पास डाटा आएगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर fall on the surface of sodium, electron are emitted with kinetic energy। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो वेवलेंथ इंसिडेंट हुई है वो वेवलेंथ क्या है हमारे पास, इंसिडेंट वेवलेंथ है हमारे पास 300 नैनोमीटर को, जिसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी से पहले हम लोगों को एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से कि इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। एच हमारे पास कितना है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू क्या होगा सी बाय लेमडा। सी क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू कितनी होगी हमें गिवन है 300 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये डाटा हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। बट अब आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें किस में गिवन है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल में गिवन है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड, मतलब कि हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है इंसिडेंट माइनस में थ्रेशोल्ड। हमें निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
ई माइनस में क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो पर मोल में है, लेकिन ये तो सिर्फ जूल में है। तो सबसे पहले इस डाटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पर मोल में। तो पर मोल में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एनर्जी हमारे पास आई है ना पर मोल में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी डाटा हमारे पास है उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो यहाँ से हमने एनर्जी निकाली है ये वाली किसमें, जूल पर मोल में। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें निकालना क्या है, ई नोट। क्या निकालना है, ई नोट। तो ई नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, ई की वैल्यू कितनी आई देखो, 3.99 इंटू 10⁵ कितना आया, 5। ठीक है, माइनस में, क्योंकि दोनों जूल पर मोल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जूल पर मोल में आंसर निकलने वाला है हमारा। 1.68 इंटू 10⁵ क्या हो गया, 5। तो पावर तो कॉमन हो जाएगी 10⁵5, इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, आगे हम लोग डील करते हैं। ई नोट की वैल्यू हमें लिखनी है, ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। क्या होती है, मिनिमम, जो हमें फाइंड आउट करनी है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसको माइनस करके मैं मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास आएगा, देखिए हमारे पास ई नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, रिजल्टेंट माइनस करने के बाद 2.31 इंटू 10⁵ कितना हुआ, 5, और जूल पर मोल में। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमें आगे करना क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी। हमने मिनिमम एनर्जी तो फाइंड आउट कर ली, नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, एनर्जी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेवलेंथ के। अगर एनर्जी बहुत कम होगी तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी, और यही हमारे पास क्या है, मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है अब, लैम्डा। तो ई नोट किसके बराबर होगा, एच न्यू नोट। क्या होगा, एच न्यू नोट। तो ई की वैल्यू तो हमारे पास है, एच की वैल्यू कितनी होगी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। न्यू नोट क्या होगा, सी बाई लैम्डा। तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या कर देंगे, लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई गई, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आप कैलकुलेट करना, 5.17 10⁻⁻7 मीटर हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखते जाओ, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, विच हैज़ हायर एनर्जी। आपको 2 वेवलेंथ गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी हायर एनर्जी रखेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेड वाले की। तो रेड वाले की जो हमारे पास वेवलेंथ है कितनी है, रेड वाले केस में गिवन टू यू, रेड की जो वेवलेंथ है वो गिवन है हमें 7500 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, और हम लोगों के पास जो ग्रीन की वेवलेंथ है, तो ग्रीन वाले की वेवलेंथ हमारे पास है अबाउट 5250 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब आप सभी को पता है ई क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, अब मुझे सिंपली ये बताना है कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वही एनर्जी अगर ज़्यादा करनी है तो वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम। तो इन दोनों में से वेवलेंथ जिसकी कम होगी, वेवलेंथ जिसकी लेस होगी, उसी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो आप लोगों के पास जो आंसर है, आंसर आएगा हमारे पास ग्रीन, बिकॉज ग्रीन की वेवलेंथ क्या है, कम। वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, एच न्यू वाला फॉर्मूला लगा करके 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और न्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ हमें कितनी है, जैसे
इसकी वेवलेंथ रखेंगे 7500 इंटू 10⁻⁻10। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं और थ्योरेटिकल डाटा से भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी, बट इसमें कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सीजियम। ठीक है, अब हमारे पास 2 डिफरेंट वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखो कि सेकंड वाली वेवलेंथ का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो E किसके बराबर होगा, E इक्वल्स टू द H न्यू। H का डाटा कितना है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁻8 और हमारे पास C हो गया, C बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बट आप एक क्वेश्चन देखो इसमें क्या है जो पूछा नहीं है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक जो वेवलेंथ है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, एक तरह से 6600 एंगस्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है। इट मीन्स दिस वन इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो अब आप देखो कि अगर इतनी वेवलेंथ स्ट्राइक होने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो क्या इतनी वेवलेंथ 4000 वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि रिलेशन एक होगा 1/λ। ठीक है, तो आप इस रिलेशन से ये गेट करोगे कि अगर हमारे पास लैम्डा लेस होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो 4000 वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा कंपेयर टू 6600। दैट्स वाई 4000 जो हमारे पास वेवलेंथ है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगी इफ़ इट्स थ्रेशोल्ड कंडीशन इज 6600। अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो बस सिंपल ही एनर्जी पूछी, आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ए लाइन ऑब्टेन्ड 1026 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ दिस वेवलेंथ। इट मीन्स गिवन है आपको, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वेवलेंथ। ठीक है, इस पर अब काम करना है। देखो वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 1026 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, कैलकुलेट द क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H न्यू। H क्या होगा, C बाय लैम्डा। तो अब हमें डाटा रखना है बस 1026 एंगस्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, 1026 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इस डाटा को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। H की वैल्यू कितनी होगी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और अब हमारे पास C का डाटा क्या है, C है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस वन इज जूल सेकंड। तो सारा डाटा पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब हमें रेशियो निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में। 2 डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी दे रखी है, तो 2 डिफरेंट वेवलेंथ हमें गिवन है। तो देखो क्या करेंगे, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। वन विद वेवलेंथ 6000 और अनदर कितनी है 2000। तो सीधी सी बात कर लेते हैं हम लोग, E1 बाई E2 ले लेते हैं। ठीक है, और HC बाई लैम्डा, लैम्डा ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ और लैम्डा ऑफ सेकंड वेवलेंथ। H से H कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास आएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 है हमारे पास 2000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻10 और 6000 इंटू 10⁻⁻10। लैम्डा 1 ये रहा और लैम्डा 2 ये है हमारे पास। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया 1/3। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया E1 एंड E2 का। तो E1 और E2 का रेशियो क्या है 1/3। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, इसी तरह की काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ एनर्जी दे रखी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको गिवन है ऑलरेडी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें कितनी गिवन है, 3.056 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ठीक है। इफ़ द लाइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा अब जो हमारे पास नेक्स्ट हम लोग वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो कितना है 4000 एंगस्ट्रॉन, जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। विल इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन पे बात करनी है हमें। तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इक्वल भी है तो भी इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ई नोट क्या है, लेस देन है किससे, इंसिडेंट से। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हमें 5 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स है, तो हम लोग नहीं उठा पाएंगे उसको। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि अगर आने वाली लाइट ज़्यादा है या एनर्जी ज़्यादा है और जितनी रिक्वायर है उससे भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये गिवन है कि भाई इतनी एनर्जी रिक्वायर है, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास है कितनी एनर्जी। जो इंसिडेंट है वो तो ये है, तो इंसिडेंट एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इंसिडेंट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम बात करेंगे इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर। तो देखो, तो इंसिडेंट एनर्जी हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू द hc/λ। तो सब डाटा को हम पुट करेंगे 6.62 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये तो हमारे पास क्या आ गई, इंसिडेंट, क्या आ गई, इंसिडेंट, और ये रिक्वायर है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो कि कौन सी ज़्यादा है, तो वही हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, सॉरी थ्रेशोल्ड क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, और इंसिडेंट क्या है, कम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, नो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। If it is equals to the threshold energy, then electron ejected. If greater than the threshold energy, then also ejected. But less than the threshold energy, never be ejected electron. Okay. देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एनर्जी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, वोल्टेज कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। कूलाम इंटू वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। कूलाम इंटू वोल्ट क्या होगा, जूल। तो एनर्जी हमारे पास आ चुकी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ, क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो E किसके इक्वल होगा, h न्यू के। एनर्जी कितनी आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। h की वैल्यू कितनी है 6.6 2 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी c/λ, c कितना है 3 इंटू 10⁸, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। तो यहाँ से जो भी लैम्डा आएगा वो किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। और फाइनली उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, एंगस्ट्रॉन में। तो मैं आपको डाटा बता देता हूँ, ये ट्राई करना। 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो भी मीटर का डाटा आए तो 1 मीटर किसके इक्वल हो गया 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो जो भी मीटर का डाटा है उस मीटर के डाटा को यहाँ से हटा करके इनटू में क्या कर दोगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉन आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सोडियम स्ट्रीट लैंप है और गिव्स ऑफ ए करेक्टरिस्टिक्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, येलो लाइट की जो है हमारे पास है, हम लोग वेवलेंथ मेंशन कर लेते हैं
588 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेट एनर्जी पर मोल, तो सिंपली आपको बता देता हूँ, आप सिंपल एनर्जी फाइंड आउट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मोल में। ये जूल में डाटा आएगा, ये मोल इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो अब एनर्जी हमारे पास आएगी क्या आएगी, जूल पर मोल, ठीक है। तो अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोस नंबर से। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी के लिए क्या होगा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। एच और सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या आएगा, सी बाय लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है 588 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है ना, तो माइनस का 9, ठीक है। रिजल्टेंट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे किसमें, जूल में एनर्जी, और जो जूल में एनर्जी आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो यहाँ से हम जूल पर मोल में निकाल लेंगे, और अगर उसे किलोजूल पर मोल में हमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो जस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोजूल पर मोल के अंदर कन्वर्ट।